नमस्कार, मैं रूपाली भंडारी रिया बड़ी से। ताज़ा अपडेट देखने के लिए जुड़े रहिए चैनल न्यूज़ ऑफ रिया बड़ी से। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। आज ये मंदिर की प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके बारे में क्या जानकारी है? हाँ, मंदिर की प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी देने से पूर्व मैं आपको यह जो है रिया आश्रम के रचयिता थे उनका नाम बताना चाहता हूँ। यहाँ रिया आश्रम बसाने वाले रिया आश्रम के संस्थापक श्री आत्मनाथ जी बुद्धनाथ जी महाराज थे, ठीक है ना। लगभग मेरे हिसाब से 15-16 पीढ़ी हो गई है इनको जो है आश्रम को बसाई हुई। और ये संस्थापक यही आत्मनाथ जी बुद्धनाथ जी बनाते हैं, जिनकी अपने पास में जीवित समाधि है। दोनों सगे भाई थे, गुरु भाई थे, एक ही गुरु के शिष्य थे और जन्म से ही दोनों सगे भाई थे। जन्म के ही सगे भाई राजपूत खिची वंश से थे दोनों भाई। एक तो ब्रह्मचारी थे और एक शादीशुदा था, ठीक है ना। तो फिर वो यहाँ आकर के रहे। नादी थी, तालाब, पानी था, पानी के ऊपर तपस्या थी उन्होंने। फिर बाद में बताते हैं कि उनके घर वाले जो है पहले क्या है कि मालवा, मध्य प्रदेश में मालवा होता ना, हाँ। अकाल पड़ जाते थे तो वहाँ जाते थे। तो यहाँ मतलब उनके घर वाले आए और यहाँ डेरा डाला उन्होंने। और जब उनके जो शादीशुदा थे उनकी पत्नी और उनकी बहू, उनकी सास दर्शन करने के लिए आई, तो वो तो माताजी तो वैसे ही व्याकुल थी, क्योंकि उनका बेटा, दोनों बेटे थे, वो दोनों जो है संत हो गए, नाजी हो गए। ऐसा माना जाता है कि चिड़िया अपने चिन्नाथ जी महाराज का स्थान मेवड़ा है, वहाँ उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। और दीक्षा ग्रहण करने के बाद में यहाँ आ गए और आश्रम की स्थापना उन्होंने की। तो जैसे मतलब दर्शन करने के लिए सास और बहू आई, तो सास तो माता जी तो बूढ़े थे, उनको दिखता नहीं था, लेकिन अर्धांगिनी थी उनकी, उन्होंने पहचान लिया कि मेरे एक पति देवता है ये। तो उनको फिर वापस डेरे में गए, उनको कहा कि ये आपके पुत्र हैं। बोले बेटा मेरे को कोई तो नहीं, इन्हें सुनाई देता है, क्या पता है कि नहीं है, सुबह वापस रहेंगे उनको पूछेंगे। तो फिर बाद में सुबह वापस आइए दर्शन करने के लिए। तो उन्होंने पूछा कि बाप जी आपकी जन्मभूमि कहाँ है, आप कौन हो? बोले माता जी हमारी जन्मभूमि अमुक स्थान पर है। और बोले तो आप मेरे पुत्र हो क्या? बोले हाँ। उन्होंने कहा आप ही के दोनों पुत्र हैं और हमने संन्यास ग्रहण कर लिया है, धारण कर लिया है। तो बोले कोई बात नहीं बाप जी, आप तो शादीशुदा, एक तो शादीशुदा है, तो इस बच्ची का क्या होगा? ये कैसे अपना भरण पोषण करेगी, इसकी अवस्था ही कम है, यौवन अवस्था है अभी। तो बोले कोई बात नहीं माता जी। बोले माता जी के सामने झूठ बोल जाते तो तपस्या पूर्ण नहीं होती है, ठीक है ना। तो माता जी को उन्होंने सच सच बता दिया। बोले फिर माता जी ऐसा है, मैं तो मतलब सन्यासी रहूँगा और ये जो आपका बेटा है ये वापस गृहस्थ धर्म धारण करेगा और यहीं रहेंगे, ठीक है ना। तो फिर उन्होंने जो अपना वंश, ये वंश वहीं से चल रहा है, खिची वंश, खिची राजपूत थे। और ये नाजी जो है ना रिया आश्रम के, ये हमारे जो खिची नाजी खिची बोलते हैं, खिची फलानाथ खिची। तो वहीं से परंपरा चालू है। और इनके मतलब जो है कम से कम तो 15-16 पीढ़ी हो गई। और बाद में जो तीसरी मेरे दादा गुरु जी थे पीर हरनाथ जी महाराज, उनकी समाधि यहीं है। और मेरे गुरुजी थे, उनका नाम था अजबनाथ जी महाराज। वो 3 साल तक यहाँ गुरु महाराज की सेवा में रहे। फिर उन्होंने कहा कि जाओ बेटा, अपने खेड़ा है वहाँ तपस्या करो। अपनी ज़मीन भी वहाँ ज़मीन थी महाराज की, मतलब लगभग 100-150 बीघा ज़मीन थी वो। वैसे 1200 बीघा ज़मीन बोलते हैं, 1200 बीघा ज़मीन थी। पीर की गद्दी है ये रिया बड़ी आश्रम जो है। तो मेरे गुरु महाराज तो वहाँ खेड़ा चले गए, तो गांव का नाम खेड़ा ही था। लेकिन धुना डालने के बाद में, तपस्या करने के बाद में, आज गांव का नाम चेंज हो गया और उस गांव का नाम धुना वाला खेड़ा बोलते हैं। गांव का नाम क्या है? धुना वाला खेड़ा। आपका नाम? मेरा नाम तो छोटा सा है, बेग भगवान का देवा, रामनाथ बोलते हैं मुझे। आप कहाँ से? मेरी जन्मभूमि उसी गांव की है और मैं अजबनाथ जी महाराज का शिष्य हूँ। बचपन से जब मैं 4th क्लास में पढ़ता तो गुरुजी के पास में रहने लगे।
ठीक है। फिर मैंने हायर सेकेंडरी कर ली सन 84 में। हायर सेकेंडरी करने के तुरंत बाद जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी, उस दिन मैंने संन्यास धारण कर लिया और गुरु महाराज के मैं शिष्य बन गया। तब से मैं वही जो है धुना खड़ा धुना है, वही गुरु महाराज की सेवा में संलग्न हूँ। और एक मेरे गुरु महाराज के गुरु भाई थे गजबनाथ जी महाराज। मेरे बाप जी का नाम तो गुरु जी नाम अजबनाथ जी है और उनका नाम था गजबनाथ जी। गजबनाथ जी के दो शिष्य हुए, एक तो थे कैलाशनाथ जी बड़ी बहादुर झाड़ी में, जिन्होंने तपस्या की और अभी उनकी पुण्यतिथि, प्रथम पुण्यतिथि मनाई, कुछ 1 आध महीना हुआ होगा मेरे हिसाब से। और एक वहीं उन्होंने तपस्या की और वहीं वो रहे। और मेरे गुरु महाराज ने आदेश दिया कि कैलाशनाथ अब तो वहाँ चला जा और वही तपस्या करना बेटा, जगह मत छोड़ना। तो वहीं रहे, वही तपस्या की। अपनी तपस्या के बलबूते पर उन्होंने जो है वहाँ जीवित समाधि, वहाँ भी प्राचीन जीवित समाधि है, वहाँ वो रहे, तपस्या की। बड़ा अच्छा भव्य उन्होंने स्थान बना दिया। जनता को, जो आसपास की जनता थी, उनको जागृत कर दिया। और नाथ संप्रदाय के प्रति जो है उन्होंने पूरी जो है, वो थे इटली के, कैलाशनाथ जी थे ना, इटली की जन्मभूमि थी उनकी। टूरिस्ट के रूप में आए और गजबनाथ जी का विशेष जो है उनके ऊपर आशीर्वाद मिल गया और वो उनके शिष्य बन गए। ठीक है ना।